Abhishek Sharma might just be the greatest T20 batsman India has ever produced. I know, काफ़ी लोग रोहित शर्मा के फैंस होंगे, विराट कोहली के फैंस होंगे, धोनी के फैंस होंगे, युवराज सिंह के फैंस होंगे, गौतम गंभीर के फैंस होंगे, जिन्हें ये बात अच्छी ना लगे। शायद लोग ये भी कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव की जो परफॉर्मेंस है, शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है, श्रेयस अय्यर की जो परफॉर्मेंस है, शायद ये लोग ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। बट मेरे हिसाब से अभी तक जितना भी T20 मैचेस मैंने देखे हैं, आई थिंक अभिषेक शर्मा स्टैंड्स क्लियर फ्रॉम एवरीवन। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें सिर्फ 120 बॉलें होती हैं। इट्स अ फॉर्मेट ऑफ इंटेंट, इट्स अ फॉर्मेट ऑफ इम्पैक्ट। ये ऐसा फॉर्मेट नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बॉल्स मिलती हैं। और एज अ ओपनर इट्स इम्पेरेटिव कि आप पावर प्ले का अच्छा यूज़ करें। जितना भी क्रिकेट आप लोगों ने देखा होगा, जितना भी क्रिकेट मैंने देखा है, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जब भी किसी इनिंग का पहला ओवर होता है तो कोई भी नया बैट्समैन आता है, वो शुरुआत में कुछ बॉलें तो लेता है। अब आप सोचिए, मैथमेटिकली सोचिए, आपके पास सिर्फ 36 बॉलें हैं, उसमें से अगर आप 6 बॉलें, जो पहला ओवर है, वो आप वेस्ट कर देते हैं, उसमें आप अटैकिंग इंटेंट नहीं दिखाते हैं, सो इट्स ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ योर होल मेन इम्पैक्ट चीज जो वेस्ट हो गई। इसलिए पहले ओवर में आपके पास पहली बॉल से स्ट्राइक करने वाला इंपैक्टफुल प्लेयर होना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में, नॉट इवन इन इंडियन क्रिकेट, मतलब पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो पहली बॉल से इतना अटैकिंग इंटेंट दिखा पाए। आई थिंक अ क्लोज सेकंड माइट बी हैरी ब्रूक, जो शायद पहली सेकंड बॉल से मारना चालू कर देते हैं। बट इंडियन क्रिकेट में तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई ओपनर पहली बॉल से दूसरी बॉल, तीसरी बॉल बिना रुके हर बॉल पे एक अटैकिंग इंटेंट के साथ जाए। हाँ, मुझे याद है कि वीरेंद्र सहवाग 2011 के वर्ल्ड कप में जो भी उनकी ओपनिंग रन्स होते थे वो एक चौका होता था। बट लेकिन वो भी अगर आप देखें उनका ओवरऑल करियर, तो स्ट्राइक रेट 100 के अराउंड ही था। और यहाँ पे अभिषेक शर्मा T20 में जो स्ट्राइक रेट रखे हैं वो है 200 का। और उनका एवरेज ऐसा नहीं है कि कोई इतना तेज खेल रहा है तो उसका एवरेज कम हो रहा है, वो जनरली एक एवरेज उनका 35-36 का रह रहा है। तो आप खुद ही सोचिए ना, अगर आपको 35-36 रन सिर्फ 18 बॉल पे मिल गए, मतलब आपका पावर प्ले ऑलमोस्ट सेट है। हर पावर प्ले में आप 65 से 70 रन बनाएंगे। और अगर उसके बाद एक विकेट हो भी गया, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर अभिषेक शर्मा 36 रन बना रहे हैं और टीम का 70 है और अभिषेक शर्मा आउट भी हो जा रहे हैं 6 ओवर के बाद, तो इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ जो है नंबर 7, नंबर 8 पे अक्षर पटेल आते हैं। तो इट डजेंट हैम्पर द इंडियन टीम। इसलिए मुझे लगता है कि जो इम्पैक्ट अभिषेक शर्मा ला रहे हैं वो सेकेंड टू नन है। मतलब मैंने ऐसी बैटिंग इससे पहले कभी नहीं देखी। आप फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, मीडियम पेसर हो, बाउंसर डालें, आउट स्विंग डालें, इन स्विंग डालें, इट डजेंट मैटर। अभिषेक शर्मा का जो बैट स्विंग है, मतलब सबसे पहले तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि पावर कहाँ से आती है। एक आदमी जो बहुत वेल बिल्ट नहीं है, उसको सबसे पहले तो बैट थोड़ा ऊपर से पकड़ना पड़ेगा। जिसने भी क्रिकेट देखा है या खेला है, आप अगर बहुत सॉलिड खेलना चाहते हैं तो बैट थोड़ा नीचे पकड़ेंगे। बट जब आप रन ज़्यादा बनाना चाहते हैं, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस हिटिंग करना चाहते हैं, तो आपको बैट थोड़ा ऊपर पकड़ना पड़ता है। उनका स्टैंस बिल्कुल वैसा ही है। जैसे इंग्लिश में लोग कहते हैं यूजिंग अ लॉन्ग लीवर्स। लॉन्ग लीवर्स का यही मतलब है, जितनी ऊपर आप बैट पकड़ेंगे उतना अच्छा आपका फ्लो आएगा। और अभिषेक शर्मा का बैट फ्लो इज व्हाट मेक्स हिम जस्ट आउटस्टैंडिंग। मतलब एक युवराज सिंह का बैट फ्लो था और फिर एक ये अभिषेक शर्मा का बैट फ्लो है। और अभिषेक शर्मा के साथ उनकी ग्रेटनेस अगर आपको देखनी है तो आपको उनके ऑपोजिट जो खेल रहा है उसकी बैटिंग देखनी होगी। शुभमन गिल हो, संजू सैमसन हो, तिलक वर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा है, कोई भी ऐसी इनिंग नहीं देखी कि जिसमें अभिषेक शर्मा सेकंड फिडल खेल रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, एक से एक बड़े प्लेयर, बट कोई आज तक अभिषेक शर्मा को सेकंड फिडल नहीं खिला पाया। इनफैक्ट सनराइजर्स हैदराबाद में भी जब ट्रेविस हेड के साथ भी वो खेलते हैं, तो जनरली अभिषेक शर्मा की स्ट्राइक रेट ओवर द होल लास्ट 2 और 3 सीजन ट्रेविस हेड से बेटर है। क्या दिखलाता है ये दिखलाता है कि भाई ये लड़का जो इसके पास हिटिंग एबिलिटी है वो आज तक इंडिया में किसी के पास नहीं रहा। अब लोग ऑफेंड ना हो, रोहित शर्मा के पास जो 6 हिटिंग एबिलिटी थी वो आउटस्टैंडिंग थी, बट उन्हें भी वो हर बॉल पे इतना अटैकिंग नहीं जा पाते थे। और रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है भाई। काफी बार हम देखते हैं कि जो पहली या सेकंड बॉल से मारना चाहे वो अपना विकेट खो देता है, बट अभिषेक शर्मा के साथ ऐसा भी नहीं है। इतना हाई रिस्क गेम खेलने के बाद भी वो हाई रिवॉर्ड्स भी ला रहे हैं, कंसिस्टेंसी भी इस गेम में ला रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि 3-4 मैच हो गए वो 0, 5, 6 ऐसे रन पे आउट हो। एक ना एक 50, एक ना एक 60, एक ना एक 70 वो मार ही देते हैं। और सबसे अच्छी बात है
कि यार वो 40 में पहुंच के, ये नहीं कि मैं आराम से सिंगल लेके अपना 50 पूरा कर लूँ, या 80-90 पे पहुंच गए हैं तो भाई मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं, अपना 100 पूरा कर लूँ। नहीं, जैसा वो पहली बॉल में खेलेंगे वैसे ही 10वीं बॉल पे खेलेंगे, वैसे ही 20वीं बॉल में खेलेंगे। पावर प्ले हो, आउट ऑफ पावर प्ले हो, कुछ भी चल रहा हो, वो स्लो डाउन नहीं करते हैं। कल भी हमने देखा, बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल उसका, उनकी ग्रेटनेस का। शुभमन गिल आउट हुए, सूर्य कुमार यादव आउट हुए, जब तिलक वर्मा आए उनने 4-5 बॉलें ली, तो अभिषेक शर्मा ने, जब इक्वेशन ऑलमोस्ट 7.5 रन की हो गई थी, सीधे उन्होंने निकल के मारा। उस सिचुएशन में आदमी सोच सकता था कि 2 विकेट हुई हैं तो भाई थोड़ा टाइम ले लूं, बट उन्होंने पहले एक छक्का मारा, फिर अगले ओवर में 2 चौके मारे। और यही तो दिखाता है कि भाई आप प्रेशर बढ़ने नहीं देते हैं। पहले की टीम शायद होती तो थोड़ा टाइम लेती और उसी से आप ओपोनेंट को चांस देते हैं, बट ये बंदा ऐसा है, इसने कहा कि भाई जब तक मैं खड़ा हूं मैं रन रेट इतना नीचे ले आऊंगा कि बाकी बैट्समैन को कोई चिंता ही ना हो। द ओनली थिंग इज कि और कोई बैट्समैन उनके लेवल का लग ही नहीं रहा है। हर बैट्समैन वहां पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था। शुभमन गिल वॉज फैंटास्टिक, बट ही वॉज फैंटास्टिक इन द पावर प्ले। उसके बाद वो भी थोड़ा स्लो हुए, लेकिन अभिषेक शर्मा वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट। और यही मुझे लगता है कि व्हाट सेपरेट्स हिम फ्रॉम द रेस्ट। एक तो वो हिटिंग एबिलिटी, दूसरा वो पहली बॉल से जो उनका इंटेंट है, मतलब सेट होने में उन्हें टाइम चाहिए नहीं, और तीसरा फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, कोई भी हो, सबको डिस्डेन के साथ खेलना। आई थिंक दिस इज व्हाट सेपरेट्स हिम फ्रॉम एवरीवन। मतलब मैंने तो क्रिस गेल, शेन वॉटसन ऐसे प्लेयर्स भी देखे हैं, वो भी कम से कम 3-4 बॉलें लेते थे समझने के लिए, बट ये बंदा तो भाई अगर इसके आर्क में है तो ये मारेगा ही, और वो भी बिना डरे। और सबसे अच्छी बात कि ये अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के बारे में सोचता ही नहीं है। 50 बने ना बने, 100 बने ना बने, वो बन गया तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मैं स्लो डाउन नहीं करूंगा। उसके लिए मैं ऐसे नहीं करूंगा कि भाई मैं अपना टाइम ले रहा हूँ, टीम के रन बने ना बने, क्योंकि उसे मालूम है कि सिर्फ 120 बॉलें हैं, 10 प्लेयर हैं, तो मतलब ऑन एन एवरेज एक प्लेयर को 12 या 13 बॉलें ही मिल सकती हैं। आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हो सकता है कभी कभी आप 30-40 बॉलें खेलो, बट आपको इंश्योर करना है कि अगर आप वो 30-40 बॉलें खेल रहे हैं तो कम से कम 70-80 मारें। यही मुझे लगता है कि और प्लेयरों को उनसे सीखना चाहिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि शुभमन गिल जैसा प्लेयर हैं, कल थोड़ा बहुत रन बनाए, लेकिन उनकी जगह यशस्वी जायसवाल आ सकते थे, क्योंकि वो भी जब 20-25 बॉलें खेलते हैं तो कम से कम 40-50 मारते हैं। सेम इज श्रेयस अय्यर, वो भी अगर 30-35 बॉलें खेलें तो 60-70 मारेंगे, लेकिन उनकी जगह आप शुभमन गिल को लिया है। अब आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। उसकी वजह से संजू सैमसन को पीछे जाना पड़ा है, जबकि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग पार्टनरशिप पिछले 2 साल में हैज बीन आउटस्टैंडिंग। और शुभमन गिल के बैटिंग में आप टेक्निकल अगर जानना चाहें तो एक फ्लॉ है, जब वो बॉल खेलते हैं तो वो जनरली पंच करना चाहते हैं। अब जिसने भी क्रिकेट खेला है वो ये समझ पाएगा कि जब आप ड्राइव की जगह पंच करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप कवर ड्राइव या कोई भी ड्राइव मारते हैं तो आप पैर पूरा आगे निकालते हैं, बॉल की लाइन पे आते हैं और फिर ड्राइव करते हैं। लेकिन जब आप पंच करते हैं तो आप बिहाइंड द लाइन नहीं आते हैं, बिसाइड्स द लाइन आते हैं, मतलब आपका पैर बॉल से थोड़ा दूर जाएगा, तभी आप पंच करने के लिए आपको स्पेस मिलेगा। बट उसके चक्कर में क्या होता है कि बैट और पैड के बीच में एक गैप रह जाता है, और वो टेंडेंसी आपने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में भी इनको इशू हुआ था, न्यूजीलैंड जब इंडिया आई थी तो भी शुभमन गिल जल्दी आउट हुए थे, और इंग्लैंड में क्योंकि पिचेस इस बार तक स्विंग नहीं कर रही थी तो सर्वाइव कर गए। लेकिन अभी न्यूजीलैंड जाएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे, तो आप देखेंगे कि शुभमन गिल के लिए कितना मुश्किल होने वाला है अगर वो ये अपनी चीज़ इंप्रूव नहीं करते हैं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंटल पिचेस में भी अगर आप इन स्विंगर पे ऐसे आउट हो रहे हैं तो ये फ्लॉ मतलब सबने देख लिया है, और अगर आप रेक्टिफाई नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी जगह बनती वैसे भी नहीं थी, ज़बरदस्ती आपको रखा गया है क्योंकि आपसे बेटर यशस्वी और श्रेयस अय्यर थे। बट फिर भी आई थिंक ये वीडियो मैंने अभिषेक शर्मा के लिए बनाई थी, हु इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। और पाकिस्तान को भी अब सोचना चाहिए कि, और हमें भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे बराबरी की टीम रही नहीं है। ये वो पाकिस्तान टीम नहीं है जो हमें कड़ी टक्कर देती थी, इसमें कोई भी मैच विनर नहीं है भाई, एक भी नहीं है। हारिस रऊफ ने कल थोड़ा बहुत अच्छा स्पेल किया, बट ही इज जस्ट लोन वॉरियर, उसमें भी वो काफ़ी बार तो रन खाते ही हैं। मुझे याद है रोहित शर्मा ने कितना पेला था उन्हें, तो दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। और मुझे लगता है कि वी शुड सेलिब्रेट अभिषेक शर्मा मोर। मुझे तो लगता है कि अभिषेक शर्मा को एक पोस्टर बॉय बनाना चाहिए T20 क्रिकेट में। आप लोग को क्या लगता है कि इज ही द ग्रेटेस्ट और नॉट? प्लीज शेयर योर कमेंट्स।